रतन टाटा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 बुधवार की रात निधन हो गया। मुंबई के एक अस्पताल में 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा न केवल एक सफल बिजनेसमैन थे, बल्कि एक सादगी भरा जीवन जीने वाले और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाने वाले महान व्यक्तित्व थे। उनके विचार, आचरण और विनम्रता ने उन्हें एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा ने 1991 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने टाटा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड में तब्दील कर दिया। उनका नेतृत्व टाटा समूह को आधुनिक व्यावसायिक सफलता का प्रतीक बनाने में अहम साबित हुआ। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सुनु टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उनके पिता नवल टाटा भी एक प्रतिष्ठित उद्योगपति थे, जबकि उनकी मां सुनु टाटा एक गृहिणी थी। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह के सहायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और टाटा मोटर्स के जमशेदपुर में 6 महीने की ट्रेनिंग ली। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निर्देशक नियुक्त किया गया। 1981 में वे टाटा इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने, जहां उन्होंने समूह की नई तकनीकी और रणनीतिक पहलों का नेतृत्व किया। 1991 से 28 दिसंबर 2012 तक रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। इस दौरान उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज जैसे प्रमुख कंपनियों का नेतृत्व किया। उनके कुशल नेतृत्व में टाटा समूह ने जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा स्टील्स और टाटा मोटर्स की वैश्विक पहुंच बढ़ी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की भी वैश्विक प्रतिष्ठा और पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। रतन टाटा मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड का हिस्सा थे। वे टाटा के ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के भी अध्यक्ष थे। इसके अलावा वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय और साउथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बोर्ड में भी शामिल थे। उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में टाटा समूह को वैश्विक ब्रांड बनाना, प्रमुख अधिग्रहण और नई तकनीकों को व्यवसायों में समूह का विस्तार शामिल है। उनका नेतृत्व और दृष्टिकोण टाटा समूह को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण रहा। रतन टाटा के जीवन में पुरस्कारों और सम्मानों की लंबी सूची है, जो उनके अभूतपूर्व योगदान और उपलब्धियों को दर्शाती है। 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उसे सम्मानित किया गया और 2000 में पद्म भूषण, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है, उनसे सम्मानित किया गया। 2009 में ऑनरी नाइट्स कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटेन द्वारा दिया गया प्रतिष्ठित सम्मान। 2012 में इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सम्मानित किया गया। रतन टाटा को उनकी सामाजिक सेवा कार्यों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट और टाटा फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा शिक्षा को समाज के विकास की नींव मानते थे। उन्होंने पूरे भारत में स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में मदद की और छात्रों के लिए कई छात्रवृत्तियों की शुरुआत की, जिससे लाखों छात्र लाभान्वित हुए। टाटा ट्रस्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा योगदान दिया है। कैंसर रिसर्च, एड्स के इलाज और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में उन्होंने विशेष काम किए हैं। साथ ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को भी समर्थन दिया। रतन टाटा जीवन भर अविवाहित रहे। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्हें 4 बार शादी का अवसर मिला, लेकिन किसी न किसी कारण वह शादी नहीं हो पाई। लॉस एंजल्स में काम के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के चलते वह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान रतन टाटा को विमान उड़ाने का जुनून सवार था। हालांकि उस समय उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कई नौकरियां की, जिसमें उन्होंने रेस्टोरेंट में काम भी किया ताकि विमान उड़ाने की फीस चुकाई जा सके। रतन टाटा ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चैरिटी के कई कार्य किए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह कॉर्नेल विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों के लिए $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड स्थापित किया। 2010 में टाटा समूह ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे टाटा हॉल का निर्माण हुआ। 2014 में उन्होंने आईआईटी बॉम्बे को 95 करोड़ रुपए का दान दिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तकनीकी समाधान विकसित करना है। रतन टाटा का जीवन न केवल व्यावसायिक सफलता का प्रतीक था, बल्कि एक प्रेरणादायक और परोपकारी जीवन का उदाहरण भी था।
भारत के इस सपूत को दिल से नमन। तो ये था रतन टाटा जी की प्रेरणादायक कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।